फिस्ट्यूला में पेशेंट जब भी एमआरआई फिस्ट्यूलोग्राम करवाता है तो उसमें रेडियोलॉजिस्ट फिस्ट्यूला के ट्रैक को डिफाइन करते हुए नीचे ग्रेडिंग मेंशन करता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 या ग्रेड 5। तो अक्सर पेशेंट पूछता है इस ग्रेडिंग का क्या मतलब है और ये ग्रेडिंग कैसे डिसाइड होती है। सबसे पहले जो फिस्ट्यूला की जो ग्रेडिंग है, इसी से ही फिस्ट्यूला के ट्रैक के सीवियरिटी का पता चलता है। ट्रैक सुपरफिशियल है या डीप है, कोई और साइड ब्रांचेस तो नहीं है, कोई और एब्सेस तो इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिस्ट्यूला की ग्रेडिंग। सबसे पहले जो फिस्ट्यूला की ग्रेडिंग होती है, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिस्ट्यूला की 5 ग्रेडिंग होती है। जो सबसे पहले जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 को इंटरस्विंट्रिक फिस्ट्यूला भी बोला जाता है। इंटरस्विंट्रिक फिस्ट्यूला मतलब सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिस्ट्यूला होता कैसे है। जब यहाँ क्या होती है, ये है डेंटेट लाइन और ये है नीचे हिल्टन लाइन। एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। जो एनल ग्लैंड है वो डेंटेट लाइन पे ओपन होती है। जब ये ब्लॉक हो जाती है एनल ग्लैंड्स, तब यहाँ से फिस्ट्यूला बनने लगता है। अब जो ग्रेड 1 फिस्ट्यूला है, इंटरस्विंट्रिक फिस्ट्यूला, तो क्या होता है, जो ये है ब्लू कलर से, ये इंटरनल स्विंटर है, जो ये है एक्सटर्नल स्विंटर है। इंटरस्विंट्रिक मतलब जो ये फिस्ट्यूला बनता है, ये दोनों स्विंटर के बीच में बनता है फिस्ट्यूला का ट्रैक। जब ये ट्रैक फिस्ट्यूला दोनों स्विंटर के बीच में बनता है तो इसको इंटरस्विंट्रिक फिस्ट्यूला बोला जाता है और ये ही ग्रेड 1 का फिस्ट्यूला है। अब ग्रेड 2 के फिस्ट्यूला में क्या होता है, जब इसी ट्रैक के साथ इंटरस्विंट्रिक फिस्ट्यूला के साथ कोई और ट्रैक हो या फिर कोई और एब्सेस बन जाए यहाँ पे, तो इसको ही ग्रेड 2 का फिस्ट्यूला बोलते हैं। अब देखते हैं हम ग्रेड 3 का फिस्ट्यूला। सबसे पहले ग्रेड 3 का जो फिस्ट्यूला है उसको हम ट्रांसविंट्रिक फिस्ट्यूला भी बोलते हैं। ट्रांसविंट्रिक फिस्ट्यूला मतलब सबसे पहले जो ग्रेड 3 का फिस्ट्यूला है, फिस्ट्यूला की ओपनिंग 90% केसेस में यही डेंटेट लाइन पे होगी, क्योंकि जो एनल ग्लैंड्स है, एनल ग्लैंड्स वो डेंटेट लाइन पे ही ओपन होती है और 90% केसेस में एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से ही फिस्ट्यूला बनता है। अब जो ट्रांसविंट्रिक फिस्ट्यूला है यानी ग्रेड 3, उसमें क्या होता है, ये जो फिस्ट्यूला का ट्रैक बनता है ये इंटरनल स्विंटर को तो पियर्स करेगा और उसी के साथ एक्सटर्नल स्विंटर को भी पियर्स करता हुआ बाहर स्किन पे ओपन होगा। इसी को ट्रांसविंट्रिक फिस्ट्यूला या फिर हम ग्रेड 3 का फिस्ट्यूला बोलते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेड 4 के फिस्ट्यूला में। जब इसी ट्रैक के अंदर ट्रांसविंट्रिक फिस्ट्यूला के अंदर कोई एब्सेस बन जाए या कोई और साइड ब्रांच बन जाए, इसको हम ग्रेड 4 का फिस्ट्यूला बोलते हैं। ट्रांसविंट्रिक फिस्ट्यूला विद साइड ब्रांचेस अदर ट्रैक कोई बन जाए या फिर कोई एब्सेस बन जाए, इसको हम ग्रेड 4 का फिस्ट्यूला बोलते हैं। अब हम देखते हैं ग्रेड 5 का फिस्ट्यूला। सबसे पहले ग्रेड 5 के फिस्ट्यूला के अंदर 2 टाइप्स आते हैं फिस्ट्यूला के, सुप्रास्विंट्रिक और एक्स्ट्रा स्विंट्रिक। जो सुप्रास्विंट्रिक होता है, इसका क्या होता है, जो इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है, इसकी इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पे ही प्रेजेंट होती है एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से। जो ये ट्रैक है, डेंटेट लाइन से ही इसकी इंटरनल ओपनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन क्या होता है, जो ये ट्रैक पूरा लिवेटर एनाई मसल को क्रॉस करके बाहर ओपन होता है। और जो एक्स्ट्रा स्विंट्रिक फिस्ट्यूला है, इसकी जो इंटरनल ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग ही अबव द लिवेटर एनाई मसल के ऊपर होती है, यानी रेक्टम में प्रेजेंट होती है। अब जो इसमें डिफरेंस है, जो सुप्रास्विंट्रिक की जो इंटरनल ओपनिंग है वो डेंटेट लाइन पे है, मतलब इसका सिंपल कोज पता चल रहा है कि एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से हुई है। जो एक्स्ट्रा स्विंट्रिक है, इसकी इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में है, तो इसका कोज कुछ और हो सकता है, आईबीडी, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या एनी अदर, कुछ भी कोज हो सकता है। इसीलिए फिस्ट्यूला में ये ग्रेडिंग फाइंड करने के लिए एमआरआई फिस्ट्यूलोग्राम करवाई जाती है। धन्यवाद।